भारत ने सर क्रीक में अपनी फौज उतार दी है और वहां पर बहुत ज्यादा उनकी मिलिट्री की जो प्रेजेंस इस वक्त है। और पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो एक पैनिक पाया जाता है कि राजनाथ सिंह हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि जो सर क्रीक का रास्ता है वो कराची से होकर निकलता है, कुछ इस तरह की। उस वक्त से हम ज्यादा जानने लग पड़े हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रोग्राम करना पड़ते हैं और वो वाली हमने खबर भी देखी। तो सर, ओवर टू यू। वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, फैंटास्टिक। बट मैं वैसे बात कर रहा हूं, अब पर्सनलाइज होकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं जी जी। देश की बात कर रहा हूं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक आज का नहीं, दसियों सालों का, 20 सालों का, 50 साल का सो कॉल्ड डिस्प्यूट चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर आपकी आर्मी नहीं है और मेरी आर्मी नहीं है। बट यस, अब अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर वहां जाता है तो जायज बात है कि वो ये जरूर कहेगा कि अगर किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी आती है तो हम वो सब कर सकते हैं जो सो कॉल्ड मैप में चीजों का स्टेटस बदल देगा। उन्होंने कुछ इस तरह की बात करी। ज्यादा बड़ी बात यह है, 100 किलोमीटर के एक स्ट्रेच को अगर हम बात करें जो हमारे लिए रन ऑफ कच्छ में है और आपका सिंध वाला पार्ट उसके सामने पड़ता है, और इसमें मैं मान जाऊंगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये हमारा फास्टेस्ट, क्लोजेस्ट, इजीएस्ट रूट है आपके कराची हार्बर या कराची को थ्रेटन करना है, अगर करना है किसी भी तरह। अब आगे बात, क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर आपका सीएनएस वहां पर आ जाएगा? आई डोंट थिंक। सीएनएस नोज दिस एरिया वेरी वेल। अब हो क्या रहा है यहां, बड़ी मैच्योरिटी के साथ आपकी और हमारी आवाम को समझना पड़ेगा। काफी कुछ चीजें ऐसी करी जाती हैं जो दिखने में कुछ और होती है, एक्चुअली वास्तविकता में कुछ और होती है। मुझे नहीं लगता कि इस समय जो सिचुएशन सर क्रीक में बनी हुई है, इट हैज गॉट एनीथिंग टू डू विद कि आप मेरे पर अटैक कर दोगे या मैं आप पर अटैक कर दूंगा। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आप देख लीजिएगा, 10 नवंबर को आप मेरे साथ एक शो कर लीजिएगा और आप यही बता दीजिएगा कि देखिए नहीं सर, आपने तो गलत बोला। मैं कान पकड़ के माफी मांगूंगा कि नहीं सर, ये तो गलत हो गया, मैंने आपको बोला 10 तारीख तक कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जब एक नोटैम जारी करता है डेट का देकर, और वो भी एडवांस में जारी करता है, आपको क्या लग रहा है वो इसलिए थोड़ी ना करता है कि पाकिस्तान के जहाज उस तरफ आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। नोटैम जारी किया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी एक भागीदार है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान स्पेसिफिक नोटैम है, हमारे अपने जहाज भी उसमें इन्वॉल्व है कि इस एरिया में आपने इस तारीख से इस तारीख नहीं आना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस तारीखों के बीच में जब ट्राई सर्विसेज की ये जो त्रिशूल हमारी एक्सरसाइज वहां चलनी है, उसमें हो सकता है फायरिंग भी हो, लाइव फायरिंग भी हो, उसमें हाई स्पीड मैनूवरेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट भी हो। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटली इस एरिया में आ जाए। ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है, इसके पीछे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे वो पॉलिटिकली आप देख लीजिए, चाहे आपकी आर्मी की तरफ से देख लीजिए कि यहाँ पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या बड़ी बात हो गई कि एकदम से आपने हमने देखा कि हमने 30 तारीख से लेकर 10 नवंबर का नोटैम जारी कर दिया, आपने बोला हम तो 28-29 का कर रहे हैं। कर लो ना यार, वेयर इज द प्रॉब्लम? आई डोंट फाइंड। यस, अब उसमें होगा क्या, ये आपके लिए और मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आपको मेरे को समझना पड़ेगा कि हम इस दौरान ट्राई सर्विसेज जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड्स आ रही हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, क्योंकि ये नई चीज है। ये हमारा सर क्रीक में इससे पहले जो प्रोग्राम था वो सिर्फ मेरा सदर्न कमांड का प्रोग्राम होता था। मैं भी तब उस समय भोपाल कोर के अंडर आता था, हम लोग वहां जाते थे, एक फैमिलराइजेशन करते थे, ड्रिल्स करते थे वगैरह वगैरह। बट इस बार ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी अपग्रेडेड वन, जहां पर एयरफोर्स, नेवी, सब चीजें मिली हुई होंगी और वो उस इलाके में जाकर एक्सरसाइज करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी बड़े लेवल की एक्सरसाइज हो रही है, कमांड लेवल की, जहां एक कमांड हेडक्वार्टर मूव करेगा और उसको वो करेगा, स्ट्राइक कोर मूव करेगी, सब कुछ मूव करेगा, बट ये इसलिए नहीं करेगा कि हमने सर क्रीक को लेना है। लेकिन यस, जिम्मेदारी से मैं आपको बोल सकता हूं, क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज कर चुका हूं, हम इसमें ये जरूर करते हैं कि हम इसे कैसे लेंगे। भाई इसको कैसे, आलिया शाह जी उस तरफ बैठी हुई है, मैं इस तरफ बैठा हुआ, आलिया शाह के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, ये मैं प्रैक्टिस करता हूं। और साथ ही साथ
मैं ये भी प्रैक्टिस करता हूं कि आलिया शाह की तरफ से मेरे तरफ कौन से ऐसे सवाल आ सकते हैं, कौन से ऐसे एक्शंस आ सकते हैं, कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्ट कर सकती है, ये सारी चीजों की असेसमेंट है। सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, घबराइए मत, कहीं कोई सर क्रीक से रिलेटेड लड़ाई नहीं है। लड़ाई की प्रैक्टिस जरूर है, क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर कमांड आ रहे हैं, तीनों सर्विसेज इकट्ठी होकर काम करने वाली है। हम वहां पर हेलीकॉप्टर्स भी चलाएंगे, ड्रोन्स भी चलाएंगे, गन्स भी वहां पर मूव करी जाएंगी। वहां पर हर वो चीज जो कंट्रीब्यूट, जो आपके यहाँ पता है फिक्र कहां से आ गई? फिक्र आ गई कि हमने जो नो टाइम जारी किया है वो 28,000 फीट का किया है। नाउ दैट इज क्वाइट सीरियस इवन फॉर मी, लेट मी टेल यू। भाई साहब, आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करो। आप 28,000 पर जाके क्यों कर रहे हो? तो क्यों कर रहे हैं सर आप 28,000 पे जाके? अच्छा, वैसे अगर आपका सवाल का बड़ा स्पेसिफिक पाकिस्तानी तौर पर जवाब दूं, आपने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओ भाई साहब, मेरी मर्जी, इट इज माई विश, आई एम डूइंग माई एक्सरसाइज, आई एम नॉट आंसरेबल। मेरे रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं है। ये सब आप लोग अच्छे से देख चुके हो। हम किसी वो के तो कहने ठीक है से कुछ नहीं। जी, वो तो ठीक है, लेकिन करण साहब, क्या आप नहीं समझते कि आपके नेबर्स में इस वजह से पैनिक क्रिएट हो सकता है या कोई खौफ पैदा हो सकता है? और दूसरी, क्योंकि मैं आपको इसमें सर एक और चीज इसमें ऐड कर दूं, फिर आप ओवर टू यू। इसमें जो एक स्टेटमेंट मैं देख रही हूँ अभी, जो कि पाकिस्तान मीडिया जियो पर इस वक्त पब्लिश हो रही है, जिसमें जो एडमिरल वहां पर गए हैं उन्होंने कहा कि सर क्रीक से जीवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समंदरी सरहदों का दिफा करना जानते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो 28,000 आपने बताया, उसकी वजह से वो एक दूसरी तरफ भी वो स्टार्ट हो चुका है। तो सर फिर यानी वो जो कहते हैं कि जंग के बादल, आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर ये आखिर इशू ही क्यों इस वक्त क्रिएट हो रहा है? यस, वेरी गुड। एक सीएनएस जो है ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं करेगा। ये कोई छोटे से लेवल का ऑफिसर नहीं है, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, आपका एक जिम्मेवारी के ओहदे पर है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपके जो ओहदेदार है वो जरूर ठीक बात करें, पॉलिटिकल वालों को रहने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब आगे बात कि लड़ाई होगी या नहीं होगी, हमारा ऐसा सोच है और ये आपको पता है। आप हमें लड़ने के लिए मंजूर करेंगे, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नेक्स्ट एक्ट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, और उसमें हम इस बार किसी को बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हमें जो ठीक लगेगा हम करेंगे। सो देयर इज ऑलवेज अ क्लाउड ऑफ वॉर एग्जिस्टिंग बिटवीन अस। वैसे भी अगर देखा जाए, आपकी आर्मी ने और मेरे पॉलिटिशियन ने सबसे बड़ा काम ही यही किया हुआ है कि आपके हमारे बीच में एक ऐसी लड़ाई रखी हुई है जिसको वो खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि दोनों का एग्जिस्टेंस उसी पर है। तो इन दिनों भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों से तनाव के रिश्ते बने हुए हैं, और इसलिए अब भारत पाकिस्तान के हर एक अगले वार से यहाँ पर सावधान है। और भारत इसलिए, आप देखिए सर क्रीक में वहाँ पर भारतीय सेना, चाहे वो आर्मी हो और चाहे बाकी और दो सेनाएं हो, और उन सभी का युद्ध अभ्यास यानी कि यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। और जिस खबर को सुनकर इस समय पाकिस्तान पूरी तरीके से डर चुका है, यानी कि भारत ने तो पहले से ही तय कर रखा था कि 30 अक्टूबर से भारत ये अपना प्रोग्राम वहाँ पर करने वाला है, ये तैयारियां अपनी करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान को जैसे ही ये खबर पता चलती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, और फिर वो भारत के बाद अपनी टाइमिंग भारत से 2 दिन पहले रखते हैं। अरे भाई, 2 दिन में तुम क्या कर लोगे अपने वहाँ पर? चलो खैर, इसको छोड़िए। लेकिन भारत के राजनाथ सिंह ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक बयान दिया था, और उन्होंने बोला था कि सर क्रीक के रास्ते से ही हम कराची लाहौर तक जा सकते हैं। और इस बात को सुनकर पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग, यहाँ तक कि पाकिस्तान की सरकार में बैठे कुछ लोग भी, उनके भी हाथ पांव फूल गए थे, और उन्होंने सोचा कि भारत फिर से एक कोई बड़ा हमला करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। यानी कि यहाँ पर उनको ये नहीं समझ में आता कि भारत कर क्या रहा है, बस वो अपने तुक्के मारने लगते हैं। और भारतीय सेना, यहाँ पर यह बात सही है कि भारत अभी हमला नहीं करने वाला, लेकिन हमले की आप ये मान के चलिए तैयारियाँ, उसकी पहले से प्रैक्टिस यहाँ पर भारतीय सेना करने वाली है, और उसमें सभी चीज़ों को ध्यान
जाता है कि आने वाले समय में फ्यूचर में हमें पाकिस्तान से कोई दिक्कत ना हो, उसी को टारगेट करके यहाँ पर सारी पूरी तैयारियाँ की जाती है। और ये चीज़ भारतीय सेना हर 3-4 साल में एक बार ज़रूर करती है, लेकिन इस बार ये और विशेष स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस बार तीनों सेनाएं यहाँ पर ये कार्य करने वाली है। और इसी चीज़ को देखकर पाकिस्तानियों की हवा ख़राब हो गई और आपने इस वीडियो में देखा कैसे शैलेंद्र सर ने यहाँ पर समझाया है और बहुत बढ़िया जवाब यहाँ पर दिया है। अब पाकिस्तानियों, तुम्हारे बुरे दिन वैसे ही चल रहे हैं तो भारत से पंगा मत लेना, नहीं तो भारत इस बार आपको नहीं छोड़ने वाला। इस बार भारत अफगानिस्तान भी फिलहाल आपके साथ जंगी कर रहा है और आपने अपने चारों ओर दुश्मन पाल लिए हैं। तो आप खुद सोचिए आपके देश का फ्यूचर क्या रहने वाला है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।